आज के इस वीडियो में हम आपको 3 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप यूथ फेस्टिवल में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और जिन्होंने भी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया हुआ है उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। यह आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यूथ फेस्टिवल के क्या बेनिफिट्स होते हैं यह बताना है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, आज से यूथ फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है। यूथ फेस्टिवल अपने आप में बहुत ही खास होता है क्योंकि यूथ फेस्टिवल के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप जो इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं उस इवेंट के अंदर आज हिस्सा लेकर अपनी स्किल को बेहतर बना पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में वैसा ही होता है। अगर हम उस क्षेत्र के अंदर प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो इंप्रूवमेंट भी ज्यादा होता जाता है। तो आपको उस इवेंट के अंदर आज हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है कि जिससे आप अपने स्किल सेट को और अच्छा बना पाएंगे। ये जो यूथ फेस्टिवल हो रहा है उसमें आप सब में से बहुत सारे लोगों को एक एहसास भी होगा। दरअसल देखने को आम जिंदगी में वैसा मिलता है कि कुछ लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। उन्हें लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति रखने में डर लगता है। लेकिन आपको आज ये मंच मिल रहा है कि जिस मंच पर आप अपनी प्रस्तुति देकर आपका जितना कॉन्फिडेंस पहले था उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे। ऐसा कहा जाता है ना कि जिस चीज से आपको डर लगता है उसका सामना करो, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो वैसे ही आप हिस्सा लेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जो आपको ना सिर्फ इस क्षेत्र में काम आएगा लेकिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में काम आएगा। आज इस यूथ फेस्टिवल में बहुत सारी कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। यूथ फेस्टिवल में अलग अलग संस्था से आए हुए विद्यार्थी के साथ आपको कंपटीशन करने का मौका मिलता है। आपको ये पता चल पाता है कि सामने वाले व्यक्ति में आपसे क्या अच्छा है और सामने वाले व्यक्ति से आप में क्या अच्छा है, कि जिससे आपके अंदर अगर कोई चीज नहीं है तो उसे आप सीखने की शुरुआत कर पाते हैं। कंपटीशन से इंसान आगे बढ़ पाता है। आज आपको अलग अलग संस्था से विद्यार्थी आए हुए हैं, उनसे नेटवर्किंग का भी मौका मिलेगा। नेटवर्किंग बहुत ही पावरफुल चीज होती है। आप जिस भी क्षेत्र में परफॉर्मेंस देने वाले होंगे, चाहे सिंगिंग हो या डांसिंग हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, आपको अपने जैसे अन्य विद्यार्थी के साथ कांटेक्ट में आने का अवसर मिलेगा कि जिससे भविष्य में आप एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं और उस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के आपको और ज्यादा मौके मिल सकते हैं। तो ये यूथ फेस्टिवल के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। इससे आपकी पर्सनालिटी तो डेवलप होगी ही, लेकिन आप उस क्षेत्र के अंदर भी और आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से हमें सबसे पहला स्टेप लोगों के सामने कवर करना है कि जिसमें इस यूथ फेस्टिवल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं यह बताना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और युवा उत्सव के भाषण में जो दूसरा स्टेप कवर करेंगे वह है कि हम छात्रों को यह सलाह देंगे कि आप अपने क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लीजिए। आपको जिस तरह से बोल सकते हैं, आज आप सब अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति देने वाले हैं, ये अच्छी चीज है।
पहले ऐसा समय हुआ करता था कि जब पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब ऐसा मानते थे कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो और पढ़ाई करके डॉक्टर बनो या सीए बनो या सरकारी नौकरी करो और अपना करियर बनाओ। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग आज सिंगिंग करने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि हमारे भारत देश में, इवन हमारे राज्य में बहुत सारे वैसे पॉपुलर सिंगर्स हैं कि जिनकी रेगुलरली डिमांड होती है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि आप जिस भी क्षेत्र के अंदर आज हिस्सा ले रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर चाहे तो और आगे बढ़ सकते हैं, और ना सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अपना करियर भी बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। इवन आपको डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या सरकारी नौकरी करनी है तो वो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपकी इच्छा हो ऐसे किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की, तो आप प्रयास जरूर कर सकते हैं। आप प्रयास जरूर कर सकते हैं। आपको मैं एक सामान्य सुझाव देना चाहूंगा मेरे अनुभव के ऊपर से। अगर आप चाहे तो आप उस क्षेत्र के अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी भी गुरु की मदद से शिष्य जल्दी आगे बढ़ पाता है। हो सकता है उस क्षेत्र में आपको रास्ता नजर ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपको कोई गुरु मिल जाएंगे, आपको कोई कोच मिल जाएंगे, तो आप उस क्षेत्र के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लीजिए। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों को लगता है कि किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट तो व्यर्थ है, इसके बदले हम पढ़ाई करते हैं और करियर बनाते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत बार आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आज आपको बड़ा लगता है, लेकिन उसका रिटर्न आपको भविष्य में बहुत मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट फिर आपको भविष्य में बहुत ही छोटा लगता है। तो मेरा कहना सिंपली ऐसा है, अगर आप पढ़ाई करके करियर बनाना चाहे तो बना सकते, लेकिन अगर आप प्रयास करना चाहे तो जिस क्षेत्र के अंदर अच्छे हैं उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं और उस क्षेत्र में करियर बनाने की ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे लोग यह कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें दूसरा स्टेप बताना है और हमारी स्पीच को आगे बढ़ाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यूथ फेस्टिवल की स्पीच में जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि भूतकाल और वर्तमान के बीच में क्या अंतर आया हुआ है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ाई करते थे तो परिस्थितियां बहुत अलग हुआ करते थे। आज आप यूथ फेस्टिवल को देख रहे हैं, लेकिन हमारे समय में कोई यूथ फेस्टिवल नहीं होता था। हमारे समय में क्या होता था, कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, जैसे स्पीच कंपटीशन या फिर डांस कंपटीशन, ड्रामा की प्रतियोगिता इत्यादि। और इनमें से ज्यादातर प्रतियोगिताओं को विद्यालय तक ही सीमित रखा जाता था, कॉलेज तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन आज तो ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक हिस्सा लेने का अवसर मिलता है और इवेंट्स की संख्या, मतलब कि कंपटीशन की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं। आज स्कूल लेवल पर जो प्रतियोगिताएं होती है, फिर आप वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी परफॉर्म कर पाते हैं। अब तो ये युवा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है पिछले कुछ सालों से, कि जिस वजह से आपको दूसरा अवसर मिलता है वैसी प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेकर आगे बढ़ने का। हमारे समय में तो बस यही चीजें होती थी कि स्पीच दो, गीत गाओ, ड्रामा करो, ऐसी चीजें होती थी। आजकल तो मैं देखता हूं कि बहुत सारी इवेंट्स होती है, हमने तो उनके नाम भी उस वक्त नहीं सुने थे। जैसे होता है वाद विवाद प्रतियोगिता, ये बहुत अच्छी कंपटीशन है। फिर कार्टूनिंग की प्रतियोगिता, कार्टून बनाना, हमारे समय में ये नहीं हुआ करता था। ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन, कि तुरंत पेंटिंग तैयार करना है, तो ऐसा भी हमने तो
कुछ सालों से ही देखा हुआ है। तो मतलब कि आज अवसर आपको ज्यादा मिलते हैं, आपको ऑप्शंस भी ज्यादा मिलते हैं कि जिसके कारण आप चाहे तो आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। तो भूतकाल और वर्तमान के बीच में ये बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप तीसरे स्टेप को बता सकते हैं और अपने आखिरी स्टेप को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसे बताने के बाद लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप यूथ फेस्टिवल में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।